हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है, इफ 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ सोडियम फोस्फेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फोस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। तो बेसिकली ये जो बेरियम क्लोराइड है ये एक तरह का सॉल्ट है और सोडियम फोस्फेट भी एक तरह का आपका सॉल्ट है। अब होता क्या है कि जब भी सॉल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं तो आयन का एक्सचेंज होता है सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, जिसमें सिर्फ सिंपल एक क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम फोस्फेट क्या देता है आपको, बेरियम फोस्फेट। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। बेरियम ने फोस्फेट के साथ रिएक्ट किया तो बेरियम फोस्फेट बनाया। ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो एक और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा जो कि ये है। ठीक है। अच्छा, जब भी आपको सॉल्ट की रिएक्शन हो और जिसमें आयन एक्सचेंज ही हो रहा होगा सिंपल, तो उसको बैलेंस करना बहुत आसान होता है। ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं फटाफट। ठीक है। तो देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 फोस्फेट है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 फोस्फेट हो जाएंगे। 2 फोस्फेट का मतलब यहाँ पर ये हो गया फोस्फोरस बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है। और यहाँ पर 6 सोडियम हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं 6 लगा देता हूँ और यहाँ पर 3 लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 6 हो चुके हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्लोरीन 6 हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं। ठीक है। बेरियम का देखेंगे तो बेरियम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी बेरियम 3 है। ठीक है। तो सब कुछ हो चुका है बैलेंस। अच्छा, अब क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि इसके आपने लिए हैं 0.5 मोल। ठीक है। और इसके लिए हैं आपने सोडियम फोस्फेट के कितने लिए हैं, 0.2 मोल। ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको ये बताना है कि कितना बेरियम फोस्फेट बनेगा मैक्सिमम अमाउंट में। अब चूंकि यहाँ पे दोनों का मोल दे रखा है बेरियम क्लोराइड का और सोडियम फोस्फेट का, तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही रिएक्शन होगा और उसके हिसाब से ही आपका प्रोडक्ट बनने वाला है बेरियम फोस्फेट, है कि नहीं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इनमें से जल्दी ख़त्म हो जाएगा या फिर कौन सा इनमें लिमिटेड अमाउंट में या फिर कौन पहले कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है। ये सारी बातें एक ही हैं। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एल आर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने का तरीका यही है कि जो भी गिवन मोल है उसको डिवाइड कर दीजिए आप स्टोक्योमेट्रिक जो मोल है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 0.2 मोल गिवन था तो 0.2 मोल को डिवाइड कर दीजिए आप 2 से। सोडियम फोस्फेट के लिए बोला गया, मैंने बोला है। ठीक है। अच्छा, अगर बेरियम क्लोराइड की बात की जाए तो बेरियम क्लोराइड 0.5 मोल दिया हुआ है और इसका स्टोक्योमेट्रिक मोल जो है वो है 3 है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए। अब क्या करना होता है, अब ये करना होता है कि इनका जो रेशो आएगा, जो भी रेशो आएगा, जो कम आएगा रेशो वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कहने का मतलब है वही आपका कंज्यूम हो जाएगा इस रिएक्शन में पहले और उसी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो रेशो आ रहा है सोडियम फोस्फेट का वो आएगा 0.1 और बेरियम क्लोराइड का आएगा 0.1 से तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है। एक रफ कैलकुलेशन आपको करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट ही फाइंड आउट करना है। तो सोडियम फोस्फेट के केस में आपका आता है 0.1 और बेरियम क्लोराइड के केस में आता है 0.1 से ज़्यादा। तो सोडियम फोस्फेट आपका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसके हिसाब से ही आप प्रोडक्ट बताएंगे। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि 2 मोल जो कि आपका बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है, 2 मोल सोडियम फोस्फेट जो है वो 1 मोल बेरियम फोस्फेट बनाता है। कितने मोल, 1 मोल बेरियम फोस्फेट। तो ये बताइए आपके पास 0.2 मोल है, 0.2 मोल है तो कितना बनाएगा, 0.1, है कि नहीं। एक सिंपल सा आपको ये थोड़ा मैथमेटिक्स आना चाहिए, है कि नहीं, कि 2 मोल से 1 मोल दिया है तो 0.2 मोल से कितना आएगा, तो 0.1 मोल आएगा। तो 0.1 मोल देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 0.1 मोल बेरियम फोस्फेट आपका मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा। थैंक यू।